हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ केपी। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 साइंस का चैप्टर 1 माय बॉडी। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। तो जो हमारी बॉडी है एक मशीन की तरह काम करती है। क्यों? और जो ऑर्गन्स उसमें होते हैं, organs are special structures present in our body that perform specific functions. Organs क्या होते हैं? Organs होते हैं special structures जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Heart, eyes and stomach are some of the many organs present in our body. तो इसके एग्जाम्पल जैसे हार्ट, आई, स्टमक, ये ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ मैनी सिस्टम्स। अब हमारी बॉडी में सिस्टम्स भी होते हैं। अब सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब सिस्टम एक ऑर्गन्स का ग्रुप होता है दैट वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडीड इन क्लास 4 दैट द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्लास 4 में पढ़ा था कि जो माउथ होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है और जो इंटेस्टाइन्स होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती है। Similarly, the nose, windpipe and lungs help us in breathing. तो ऐसे ही nose, windpipe और lungs हमें breathing में help करते हैं। In this chapter, we shall study about the breathing system, the skeletal system and the sensory organs present in our body. तो इस chapter में हम breathing system, skeletal system और हमारी body के अंदर जो sensory organs होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। The breathing system. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide. तो जितने भी living things होती है वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। This process is called breathing. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। The process of breathing takes place continuously without any rest in all living beings. जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का वो कंटिन्यूसली सब लिविंग बींग्स में चलता रहता है, कोई भी रुकता नहीं है और सारे लिविंग बींग्स में चलता है। इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स द लिविंग बीइंग कैन डाई। तो अगर ये प्रोसेस 2 मिनट से ज़्यादा रुक गया, ब्रीदिंग हमने 2 मिनट के से ज़्यादा नहीं की, तो हम मर भी सकते हैं। विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ? लेट अस फाइंड आउट। अब कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के यूज़ होते हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हमें देखते हैं। द एयर दैट वी ब्रीद इन और इनहेल एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। अब जो एयर जो हम या तो ब्रीद इन कह लो, इनहेल कह लो, एक ही बात है, वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करती है? जो नेसल ओपनिंग होती है, ये नेसल ओपनिंग है जहाँ से ये एयर दिखा रखा है, नेसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। The nose is connected to 2 balloon-like structures inside the body by a tube called the windpipe. तो जो नोज़ होती है, अब नोज़ किससे कनेक्टेड होती है? एक 2 balloon-like structure से कनेक्ट होती है बॉडी के अंदर by a tube, एक ट्यूब से, ये वाली ट्यूब called the windpipe, इसको हम windpipe बोलते हैं। The 2 balloon-like structures are called lungs. तो जो 2 balloon-like structures जिनकी बात हुई थी अभी, उनको लंग्स बोलते हैं। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। तो लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड हो जाती है, मतलब वो ब्लड उसे लंग्स के पास ले जाता है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकें। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू दी नोज। तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये फिर बॉडी से बाहर निकल जाती है और एक्सहेल हो जाती है किसके थ्रू? नोज के थ्रू। द ऑक्सीजन
द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स। लंग्स जो होता है, लंग्स से सर्कुलेट हो जाता है पूरे बॉडी में। देन blood also collects carbon dioxide from all parts of the body and brings it to the lungs। तो blood क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट करता है सारे पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, और उसे लंग्स में ले आता है। जैसे मतलब एक लाइन में कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। एंड डू यू नो द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो राइट लंग होती है हमारी, वो लेफ्ट वाली लंग से थोड़ी सी बड़ी होती है। वी दस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन बॉडी से कंज्यूम हो जाती है। दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। तो इससे अलग अलग ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक और बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से निकल जाती है एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो हमेशा काम करता रहता है, क्योंकि हमें हमेशा ब्रीदिंग चाहिए। जैसा मैंने बताया था कि अगर हम 2 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं लेंगे तो पर्सन मर भी सकता है। देन फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ये सब हमें और हमारी बॉडी और हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखता है। अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे नोज़ है, यहाँ पे माउथ है, फिर यहाँ विंड पाइप है जो हमने ट्यूब के बारे में पढ़ा था, जो 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करती है जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं। फिर यहाँ डायफ्राम है। अब आते हैं हम स्केलेटल सिस्टम पे। द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स। तो जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो इनर जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, द skeleton of an adult human being is made up of 206 bones of different shapes and sizes। तो skeletal जो होता है एक adult human being का, वो 206 बोन से बना होता है जो अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती है। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। तो बोन्स जो होती है वो हार्ड होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब मिनरल से बनी होती है। बोन्स आर लिविंग एंटिटीज। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। तो बोन्स जो होती है वो लिविंग एंटिटीज़ होती हैं क्योंकि वो उनके पास चैनल्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। दैट इज़ वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट्स हर्ट। तो उनके पास नर्व्स भी होती है जो उन बोन्स को अलाइव रखती है, जो नेसेसरी भी होती है। इसीलिए हमारी कोई बोन पे जब भी लगती है तो इसलिए हमें दर्द भी होता है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें दर्द भी नहीं होगा। डू यू नो अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद मोर देन 300 बोन्स। तो एक जो बच्चा होता है वो 300 बोन से ज़्यादा बोन्स लेकर पैदा होता है। जब जब वो बच्चा बड़ा होता है, सम ऑफ दीज बोन्स गेट्स फ्यूज टुगेदर। ऐसे वो बोन्स फ्यूज हो जाती है जैसे बच्चा बड़ा होता है। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। तो जो लंबी बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे कि थाई बोन और आर्म बोन, वो अंदर से खाली होती है। हॉलो मतलब खाली। This hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow। तो ये
जो खाली स्पेस होता है वो सेल्स और कुछ सॉफ्ट मटेरियल से भरा होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो। ब्लड सेल्स इस बोन मैरो के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। देयरफॉर बोन मैरो इज़ नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। तो इसीलिए बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स बोला जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम इन सम मोर डिटेल। तो अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर, जो मेन पार्ट्स कौन कौन से हमारे स्केलेटल सिस्टम के, स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स। ये हमें याद होना चाहिए। द स्कल, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। ये 8 फ्लैट बोन से बना होता है। दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, वो फ्यूज होती हैं वो भी। The skull is very important because it protects the most important and delicate organ of the human body, that is the brain. तो skull जो होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्यों ये हमारे ह्यूमन बॉडी का जो सबसे डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि ब्रेन है, उसे ये प्रोटेक्ट करता है। There are two jaws, upper and lower. The lower jaw is movable. The movement of lower jaw helps us to eat, talk और laugh. तो अब हमें पता है कि 2 जॉज होती है, अपर एंड लोअर। लोअर जो है वो मूवेबल है और इसी जॉ की वजह से हम खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं और हंस भी सकते हैं। द बैकबोन, द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। अब जो बैकबोन है वो स्कल से कनेक्टेड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड दी वर्टिब्रे। तो ये 33 स्मॉल बोन से बनी है जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। दी स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। तो ये स्मॉल बोन्स को, छोटी छोटी बोन्स को साथ में ले तो एक स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। ये जो है बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम, एक ही नाम है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। दी स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। तो ये जो छोटी छोटी बोन्स है ये हमारी बैक को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब ब्रैकेट में एक मेन चीज़ लिखी है, व्हाट वुड हैपन इफ़ आवर बैकबोन वाज जस्ट मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। तो क्या होता अगर हमारी जो बैकबोन है वो बस एक स्ट्रेट बोन से बनी होती। इसलिए बैकबोन इम्पॉर्टेंट है। डू यू नो ह्यूमन्स एंड जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक। तो एक हमें शॉकिंग चीज़ पता चली है कि ह्यूमन्स होते हैं और जिराफ होते हैं, उनके सेम नंबर ऑफ बोन्स होते हैं नेक में। अब आई इज 7, मतलब दैट इज 7 ही होते हैं। अब क्या है, जिराफ की नेक की जो वर्टिब्रे होती है, वर्टिब्रे जो छोटी छोटी बोन्स हैं वो हाउएवर बहुत बड़ी होती है, ठीक है। देन द रिब केज, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। तो 12 पेयर होते हैं रिब के, वो केज बनाते हैं डेलिकेट और किसके अराउंड द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। These are curved bones joined to the backbone and the breastbone. तो अब ये curved bones होती है, किससे ज्वाइन होती है, बैकबोन और ब्रेस्ट बोन से। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब जो लास्ट 2 पेयर्स है इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है क्योंकि ये बैकबोन से ही कनेक्टेड है और ब्रेस्ट बोन से नहीं है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोला गया है। द लिम्स, the forelimbs or the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and collar bone. जो forelimbs होते हैं या फिर arms होते हैं वो spine से connected होते हैं, shoulder girdle से या collar bone से। The upper arm has only one bone but the lower arm has 2 bones. जो upper arm है उसकी बस एक ही bone है, पर lower arm है उसके पास 2 bones है। The hand has many small bones in the palm and fingers. जो hand है उसकी many मतलब बहुत सारी छोटी छोटी bones है palm और fingers में। The hind limbs, that is the legs, bear the weight of the whole body. तो hind limbs होते हैं जैसे कि legs होते हैं, मतलब जैसे कि नहीं,
लेग्स ही होते हैं, हिंड लिम्स, वो पूरी बॉडी का वेट कंट्रोल करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्स इज मेड अप ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, दिस बोन इज कॉल्ड फीमर। तो जो अपर पार्ट है हिंड लिम्स का, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, इस बोन को कहते हैं फीमर। द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गिrdle। जो फीमर या थाई बोन होती है वो हिप गिrdle में फिट हो जाती है। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। जो फीमर होता है वो लोअर टू बोन से कनेक्ट होता है लेग की एट द नी। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन। एंकल और टो रीजन में बहुत सारे छोटी छोटी बोन्स है। अब डू यू नो पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द स्टिरअप। ये हमें लॉन्गेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट बोन के नाम याद करने हैं। स्टिरअप बोन, स्टेप्स भी बोल सकते हैं। इन द ईयर विच मेजर्स जस्ट 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर। जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की वो है स्टिरअप बोन या स्टेप्स, जो कि कान में होती है, बस जिसकी लेंथ जो है वो बस 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द जॉइंट से लेकर पूरा चैप्टर। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।